हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये शाम के टाइम से मैं शुरू कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें जो है मैं अभी आपको फेस टू फेस बीच बीच में बताती रहूँगी, समझाती रहूँगी कि कैसे क्या हुआ। क्योंकि कल से जो वीडियो आपने देखी होगी कि बैग पैक हो गया है मेरा, मैं कल सुबह हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो फिर उसके बाद से आप लोगों को किसी और ही वीडियो का इंतज़ार होगा, लेकिन वो वीडियो नहीं आ पाया। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आप मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ आपको, आप वो देख लीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपने ये वीडियो क्लिप देख ही ली होगी और मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लिप कहाँ की है। तो ये क्लिप जो है हॉस्पिटल की है। ये सिर्फ डालने का मकसद यही था कि कुछ लोग जो है हो सकता है ये बोले कि सिर्फ टाइटल के लिए ऐसा लिख दिया कि मैं जा रही हूँ और आज की वीडियो फिर ऐसे ही टाइटल के लिए बना दी, शायद ये कहीं गई ना हो। ठीक है, तो इसीलिए बस मैंने ये क्लिप जो है छोटी सी, वो तो व्लॉग तो देखो बनाना ही था, तो वीडियो की शुरुआत तो वहाँ से मैंने कर ही दी थी, लेकिन फिर आगे जो है तब तक मैंने शूट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि अभी तो पूरा दिन है अपने पास, क्योंकि पेन वेन तो मुझे कुछ था ही नहीं, तो मुझे लगा था चलो आराम से बन जाएंगी। हुआ ये कि हम जो है यहाँ से निकले थे संडे के दिन, और संडे के दिन जो है मॉर्निंग में हम यहाँ से निकल चुके थे। लगभग 10 बजे करीब हमें वहाँ पे पहुँचना था और दिए हुए टाइम पे जो है हम वहाँ पे जा चुके थे। ठीक है, सुबह जो है मेरे को कैस्टर ऑयल पी के जाने को बोला गया था, जैसा कि मतलब बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, उससे भी पेन बनने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो है सुबह एक बार तो मैंने मॉर्निंग में उठते ही पी लिया था, 5-6 बजे के करीब, नहीं सॉरी 6:30-7 बजे के आसपास। और फिर जो है वो मैंने जाते जाते टाइम ही, जैसे मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि हम आज आ रहे हैं और मैंने पी लिया है आज कैस्टर ऑयल आधा शीशी, तो उसने कहा कि एक जो आधा रह गया है ना वो अभी आते आते तू पी आई हो, क्योंकि अभी तुझे आधे का कोई असर नहीं हुआ है। तो वो पी के और फिर हम जो है निकल चुके थे। और ये क्लिप मैंने आपको दिखाई, ये बस अंदर एंटर करते हुए की थी। बैग से आपको पता चल गया होगा कि ये संडे की क्लिप थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरीके का बैग लेके तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि बैग पैक मैंने आपको दिखाया ही था इससे लास्ट वीडियो में। फिर वहाँ जाने के बाद जो है जो हार्ट बीट वगैरह चेक की बच्चे की पेट से, फिर उसके बाद डॉक्टर मतलब जो वहाँ पे थी चेक करने वाली, उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, तो आप मतलब वहाँ बैठे हम थोड़ी बहुत देर, फिर उन्होंने कहा कि आप घर जा सकते हो, यहाँ एडमिट करने का तो मतलब अभी कोई तुक है ही नहीं, चाहे आप शाम तक भी रह लो। मुझे लग रहा है कि शाम तक कहीं जाके जो है पेन स्टार्ट हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि देख ले जो तेरे को सही लगे, और यहाँ रहना चाहे तो हॉस्पिटल में रह ले, और वरना फिर बेशक चली जा, जब शाम तक कोई बता ही नहीं रहे कि अभी कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना, जो मेरी रियल सिस्टर है, हम उसके घर आ गए थे, क्योंकि बहादुरगढ़ में हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार रहते हैं। तो उधर से मेरी मम्मी भी आई हुई थी झज्जर से। तो मम्मी जो है, निश्चय प्लीज़ आवाज़ मत करो, मम्मी ऑलरेडी जो है मेरी बहन के घर पे थी। फिर जो है हम तीनों भी, मैं, निश्चय और ये, हम भी अपनी बहन के घर पे चले गए थे। और वहाँ पे पूरा दिन जो ना मेरी तबीयत मतलब ऐसी रही कि जिसको ना तो ठीक कह सकते और ना ही ख़राब कह सकते हैं। कैस्टर ऑयल से हुआ ये कि मुझे लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गए, और बिल्कुल मतलब पैरों का सत जो होता है ना वो निकल गया, पैर बिल्कुल टूट गए बिल्कुल। और फिर लटके आए जा रहे थे बार बार नींद के, जैसे कि पेन के टाइम पे आते हैं। निश्चय के टाइम पे मुझे लेबर पेन पे बीच बीच में नींद के लटके काफ़ी आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं उस चीज़ की तरफ जा रही हूँ, अच्छे सिम्टम्स हैं, मतलब अच्छा हो रहा है, शायद शाम तक रात तक चांस हो जाएंगे। तो शाम तक जो है वेट करा, लेकिन मैं बीच बीच में लटके आए, मैं 2-3 बार सोई भी दिन में, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, इस तरीके से। फिर जो है मम्मी ने कहा कि चल मीठे जवे बना देते हैं, जो मिट्टी उसमें पानी में उबाल के फिर खाए जाते हैं, वो बनवा दिए मम्मी ने, वो भी खा लिए। उसके बाद जो है उन्होंने हॉस्पिटल से आते आते एक शीशी और कैस्टर ऑयल लेने को बोला था, वो भी ले ली, और आधी शीशी वो भी मैं फिर गर्म दूध में डाल के पी चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ मतलब वैसा कुछ भी नहीं था कि मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़े।
शाम के टाइम फिर मेरी बहन का फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि क्या कुछ रहा। उसकी ड्यूटी 2 बजे तक थी, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गई कि नहीं मतलब आज तो मैं यहीं रहूँगी, शाम तक रात तक तो मैं रहूँगी ही रहूँगी, उसके बाद जो है मैं घर जाऊँगी। फिर अगर रात को कुछ होता है इमरजेंसी तो फिर मैं उसको साथ लेके आ जाऊँगी। क्योंकि फिर जो है ना मतलब हुआ कुछ भी नहीं, 6 बज गए और मेरे मतलब बिल्कुल मतलब मैं ऐसी हो गई। फिर उसका फ़ोन आया कि अगर तुझे तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है ना तो तू एक बार हॉस्पिटल आ जा, क्योंकि उसने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बेबी की मूवमेंट पे, कि बेबी की मूवमेंट तुझे प्रॉपर फील होते रहना चाहिए बीच बीच में। तो वो मुझे ना कुछ देर के लिए, एक तो मैं सो गई थी और सो के उठने के बाद से मुझे फील नहीं हो रही थी, और जब मैं सोई थी तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे फील नहीं हो रही है। तो मन में एक वो भी हो जाता है कि हम सुबह से इतना परेशान हैं। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि मुझे मोमेंट फील हुए काफ़ी देर हो गई है, लगभग घंटे के लगभग हो गया है। तो उसने कहा कि एक बार आ जा और हार्ट बीट चेक कर लेते हैं, अगर हार्ट बीट ठीक होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं तो फिर एडमिट कर लेंगे। मैं ठीक है। फिर जो है मैं हॉस्पिटल गई, फिर चेक कराया वहाँ पे, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक मिला, हार्ट बीट भी प्रॉपर आ रही थी, बिल्कुल बढ़िया मिल गई थी तभी जाते ही तुरंत। तो बस फिर मैं वापस आ गई, उन्होंने फिर वापस भेज दिया चेक करके। फिर से उन्होंने चेक किया और चेक करके फिर मुझे वापस भेज दिया कि अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा है और अब आप मतलब जा सकते हो। लेकिन मेरी हालत ना ऐसी थी मतलब कि मैं ना ही तो चैन में थी और ना मैं बेचैन थी, मतलब ना तो प्रॉपर ठीक कह सकते आप उसको, और तबीयत मेरी ख़राब हो ही नहीं रही थी। फिर घर आने के बाद ना प्रॉब्लम ये आ रही थी, निश्चय बेटा प्लीज़ हटो। मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी, मैंने आपको बताया, मम्मी भी वहीं पे थी, ये भी वहीं पे थे, निश्चय भी वहीं पे था। फिर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैंने आपको बताया कैस्टर ऑयल के बाद ना मुझे लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मुझे मतलब मेरे पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, और वहाँ पे था सिंपल टॉयलेट, और मैं उस टॉयलेट पे जा नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने बस यही कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, और मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टॉयलेट की हो रही है यहाँ पे, और कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। फिर वहाँ से जो है ना शाम को ही मतलब प्रोग्राम बन गया मेरी मौसी के घर जाने का। मेरी मौसी भी वहीं पे रहती है, तो मम्मी के पास मौसी का फ़ोन आ गया था। सुबह से बहुत सारे फ़ोन आए जा रहे थे मौसी के कि भाई क्या रहा क्या रहा क्या रहा, हर एक आध घंटे में। फिर मम्मी ने बताया शाम को कि भैया ऐसे ऐसे कह रही है ये कि मेरे बस की नहीं है, मेरे से टॉयलेट में नहीं बैठा जा रहा बिल्कुल भी। तो फिर वहाँ से हम जो है ना मौसी के घर चले गए थे शाम के टाइम, अंधेरा होने के बाद ही गए थे, 7 बजे करीब जो है हम अपनी मौसी के घर चले गए थे। पूरी रात जो है ना ऐसे ही निकल गई, मैं तो बल्कि सो गई, और जो ऊपर वाले होते हैं ना मतलब वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मम्मी की जितनी बार भी आँख खुले बार बार मेरे से यही पूछे, पिंकी के ढंग है, पिंकी कैसी तबीयत है, पिंकी कैसी तबीयत है। और मैं हर बार यही बोलूँ कि मम्मी मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी, बस एक लूज मोशन के अलावा मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब आगे कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। तो फिर जो है पूरी रात वेट किया, पूरी रात इंतज़ार में निकाल दी, क्योंकि कहते ये हैं कि कैस्टर ऑयल की आधी शीशी भी बड़ी जल्दी असर कर जाती है। यहाँ पे मेरी जेठानी ने भी पिया था, वो भी मुझे बता रही थी कि आधी शीशी पीने के बाद 2 घंटे निकालने भारी हो गए थे। और यहाँ भाई मैंने पी ली 1.5 शीशी और मुझे हुआ नहीं कुछ भी, सिर्फ लूज मोशन के सिवा। तो बस सुबह तक इंतज़ार किया, सुबह भी जो है ना 9 बजे तक, सुबह ये बोल रहे थे सुबह सुबह कि चल अब चलते हैं घर, जल्दी निकल लेंगे। फिर भी मतलब मैंने थोड़ा सा रोका इनको, मैंने कहा 1-2 घंटा और देख लेते हैं, क्या पता बात बन ही जाए, अब आए हैं तो इतनी सारी तैयारी के साथ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी, और 9-10 बजे के करीब जो है वहाँ से हम वापस आ गए अपने घर पे। और वहीं का बस ये छोटा सा व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे मम्मी दिखेंगी आपको, और बस मौसी दिखेगी, मेरी मम्मी दिखेगी, और मौसी का घर दिखेगा। बस वहीं पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है सुबह के टाइम शूट किया था, क्योंकि दिन भर जिस दिन गए थे उस दिन भर और रात भर तो पूरी दिन रात ऐसे ही परेशानी में निकल गया। तो फिर कुछ भी शूट वूट करने का मन नहीं किया। अगर सब कुछ सही होता, पेन स्टार्ट हो जाते या हॉस्पिटल वाले एडमिट कर लेते, आगे की प्रक्रिया मतलब चालू कर देते, तो शायद उस दिन भी व्लॉग शूट करते, चाहे कितने भी परेशान होते लेकिन शूट होता। बट जिस काम के लिए गए थे वो काम हो ही नहीं पाया, इस वजह से फिर नहीं कुछ भी व्लॉग बना पाए उस दिन। तो चलिए फिर अब जो है ना, आप छोटा सा जो व्लॉग है वहाँ का वो देख लीजिए। और अब तो बस मैं क्या बताऊँ, अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको ये बोलूँ कि मैं इस दिन जा रही हूँ या मुझे इस दिन जाना है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि मैंने जिस दिन गई थी उस दिन तो कोई भी वीडियो क्लिप नहीं निकाल पाए थे क्योंकि तबीयत ऐसी ही थी, ना ठीक ना ख़राब, ना ढीली ना अच्छी। तो उससे नेक्स्ट डे की ये मॉर्निंग की क्लिप है, सुबह सुबह का टाइम है अभी। और मौसी का है ना 1-2 गली छोड़ के और दूसरा घर बनने लग रहा है नया, तो बस वही घर दिखाने के लिए मौसी ने 2-3 बार बोल दिया था कि चलो घर देख आओ, घर देख आओ। और सुबह होते होते है ना मैं पूरी तरह से ठीक भी हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी ना, बल्कि वो भी मेरी ठीक हो गई थी ख़राब होने की बजाय। तो बस यहाँ पे मम्मी चल रही है आगे आगे, क्योंकि मम्मी को जो है घर पता ही है। उसके बाद मैं पीछे पीछे, और ये और निश्चय जो है पहले ही पहुँच चुके हैं। तो शॉर्टकट रास्ते से आ रहे हैं, इस वजह से इस तरीके का कच्चा रास्ता है। बाकी अगर गलियों में से आते ना तो फिर थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता। और इनको ये था कि नहीं चल अब घर ही चल बस, क्योंकि बात ना बनी काम नहीं बना ना, तो फिर मन सा नहीं लग रहा था। हाँ। आपने क्या बेरा? अच्छा हम एक बार आ ली। अच्छा बोले भी हो, मिली भी हो? वो ना रहते मतलब किराए पे आए। अच्छा क्या वीडियो में लगी? और क्या है, मैं लगूँ, मेरा काम है ये। और तो कुछ काम बनाना ही हो तो बनावे। बता दूंगी, मेरी मौसी घर दिखाना आई थी और अंदर भी ना बाड़े। बता। हाँ चलो आ जाओ। 11 फुट लंबी है रसोई और 7 फुट चौड़ी है। मैं तो पहले कह रही हूँ, मेरा फ्रंट भी अच्छा बड़ा कर रखा। हाँ ये रूम होगा उधर सामने की तरफ, इधर जीना है। वो है 16 फुट 16.5 फुट का। थोड़ा ही काम रह रहा है, ज्यादा तो है ना हो लिया मेरे ख्याल में। थोड़ा मिस्त्री ना मिल रहे ना, इधर आए नहीं है ना, वो दोबारा अपने गांव गए थे जब। चलो भाई तो रेडी हो, पीछे देखेंगे मौसी हम। तो आप सोच रहे होगे कि घर देखने आए और घर ना तो खुद देखा और ना दिखाया हमें। तो हुआ क्या कि मौसी ना चाबी ही दूसरी उठा लाई, चाबी गलत उठा के ले आई। और फिर यहाँ के इनको बोला कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाबी दूसरी उठा लाई हूँ। और फिर इन्होंने देखा तो सच में ही चाबी अलग आ गई थी, और ताला मतलब फिर खुलना ही कैसे था। तो फिर इनको बोला भी कि जाओ आप उठा लाओ चाबी, मैं बता देती हूँ कहाँ रखी है। फिर ये भी इन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं लेट तो ही रहे हैं, अब तो सीधा मुहूर्त पे बुलाना, मुहूर्त पे ही देख लेंगे। तो बस मौसी ना मेरे को यूँ ही कह रही है, क्योंकि मैं और मौसी पैदल आए थे और मम्मी और ये स्कूटी पे आ गए थे, कि बस अंदर जाते ही तो इनका एक बार पानी लगा दियो और इतने हम रोटी सब्जी की तैयारी कर लेंगे, और फिर जो है तुम खाना वाना खा के जाना नहा धो के। लेकिन कैसा नहाना धोना, मतलब मन में ये हो रहा था कि बस अब तो चल ही पड़ो अपने घर। तो बस नहाना धोना तो नहीं किया। और यहाँ पे मौसी ना गाजर का हलवा बना रखा था, तो वो पैक कर रही है थोड़ा सा, क्योंकि होता ही है जब अपने घर जाओ किसी भी साइड में तो बस ये रहता है कि जो कुछ भी है चलो भाई छोटा मोटा कर दो पैक। ना मम्मी कोई टाइम नहीं रोटी राटी खाने। मैं नहीं सामान के सामान है, मेरे कपड़े हैं पैर काऊंगी नहीं नानू के। कहाँ है आपके कपड़े? अरे ना काऊंगी ना। कहाँ ना के यहाँ से पहन के आएगी ना, बस मैं बैठ के यूँ कह रही है। नहीं आई तो हम नानी ने फिर किडनैप कर ले चलेंगे। हाँ पिंकी बोलो। कितनी घनी होगी ये तो। हाँ घनी भी होगी। हाँ, वो की रखा सिल्वर फॉइल रखा बताओ थी ना मौसी। तो बस आते आते हमने खाना तो नहीं खाया, मैंने आपको बताया ही सुबह। लेकिन फिर मम्मी ने है ना पैक कर दिया था, रोटी सब्जी बना दी थी और वही पैक कर दी थी। हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मुझे घर आके काम करना ही करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने पैक कर दिया था। क्योंकि होता ही अभी देखो माँ मौसी का इनका दिल थोड़ा अलग ही होता है। और बस यहाँ रास्ते में आते आते ना अभी सब्जी वाले ये 2 बच्चे थे, तो बस इनसे मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत कोई सब्जी ले लेते हैं। और सब्जी बस हरा साग ही था और तो कुछ खास नहीं थी। तो बस वही हरा साग यहाँ पे मैं देख रही हूँ और वही ले चलूँगी घर पे। ये है कि आज तो नहीं बनेगा, अब सब्जी तो पैक है, लेकिन कल तो बन ही जाएगा। तो मैं इन बच्चों को यही कह रही थी कि एक बार मैं अंदर जाके देख आऊँ, अगर मूली वूली हो रखी हो तो 1-2 मूली ले जाऊँगी मैं।
लेकिन मूली ऐसी थी ही नहीं। तो बस आज का ये वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे कल मिलूँगी। बाय बाय।